हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। यहाँ पे ये हमारे कुछ एंगल दे रखे हैं, इसको हमें मेजर करना है और उसका टाइप भी लिखना है कि वो क्या टाइप का होगा, या एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, स्ट्रेट होगा या फिर राइट एंगल होगा। तो यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस एंगल से, एंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी क्या होगा हमारा? ये ए है, ये ओ है, ये बी है, यानी इस एंगल को हमें मेज़र करना है। तो हम किससे मेज़र करेंगे? प्रोटेक्टर से मेज़र करेंगे। यहाँ पे इसके वर्टेक्स को हम इसके सेंटर पे रख देते हैं इस तरह से, ठीक है। और इस प्रोटेक्टर की ये जो ब्लैक वाली लाइन है, इसको हम इस रेड लाइन के साथ ओवरलैप करा देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाली लाइन हमारी कहाँ पे होगी? यहाँ से हम देख सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे ये जो एंगल आएगा वो हमारा क्या आएगा? 40 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 डिग्री। और चूंकि ये हमारा 90 से कम है, तो जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब नेक्स्ट एंगल हमारा क्या है? एंगल ए ओ सी। यानी हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? ये ए है, ये ओ है, ये सी है, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, इसका इस वर्टेक्स को इस प्रोटेक्टर के सेंटर पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे ये ब्लैक वाली लाइन को इस रेड लाइन के साथ ओवरलैप कराएंगे और यहाँ पे हम इसको मेज़र करेंगे। अब यहाँ पे ये जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो हमारा क्या है? अंदर दे रखी है काउंटिंग, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे हम अंदर वाली काउंटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे ये 120 है, ये 130 है और ये जो रेड वाली लाइन है वो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 125 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 125 डिग्री। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा एंगल होगा? इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है? बी ओ सी। तो यहाँ पे ये हमारा बी है, ये हमारा ओ है, ये हमारा सी है, यानी कि हमें इस एंगल को मेज़र करना है। तो यहाँ पे हम किस तरह से मेज़र करेंगे? यहाँ पे हम इसके वर्टेक्स को इसके सेंटर पे रखेंगे इस तरह से और इस रे को जो है इस ब्लैक वाली लाइन के साथ ओवरलैप करा देंगे। अब यहाँ पे हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो हमारा कहाँ है? अंदर वाले में। तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या है? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। 80 और 90 के, अगर हम इसको ऐसे ही रखें सही से, तो 80 और 90 के बीच में ये हमारी रेड वाली लाइन है और 80 और 90 के बीच में हमारा क्या होगा? 85 होगा। तो ये जो एंगल होगा इसका मेजरमेंट क्या आएगा? 85 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा? 85 डिग्री। और 85 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? एंगल डी ओ सी। डी ओ सी क्या होगा हमारा? ये डी है, ये ओ है, ये सी है, यानी कि हमें इस एंगल को मेज़र करना है। तो यहाँ पे हम इस प्रोटेक्टर को क्या करेंगे? इसके वर्टेक्स को इसके सेंटर से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इस वाली लाइन को इस ब्लैक वाली लाइन के साथ ओवरलैप करा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने अपने डी को रखा। अब चूंकि यहाँ से हम मेज़र कर रहे हैं तो ज़ीरो हमारा यहाँ पे होगा और अगर हम प्रोटेक्टर में देखें तो ज़ीरो कहाँ है? बाहर की तरफ है, तो हम बाहर वाली काउंटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ये हमारा कहाँ जा रहा है? इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा 90 है, बाहर वाली हम काउंटिंग ले रहे हैं, और ये 100 है। तो 90 और 100 के बीच में है और 90 और 100 के बीच में हमारा क्या होता है? 95 होता है। तो इसका मतलब ये एंगल हमारा क्या होगा? 95 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 95 डिग्री। अब ये 95 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो इसका ये किस टाइप का एंगल होगा? ऑब्ट्यूस। तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब हमारा नेक्स्ट एंगल क्या है? डी ओ ए। तो ये हमारा डी है, ये ओ है और ये ए है। तो कौन सा एंगल हमें मेज़र करना है? ये वाला एंगल मेज़र करना है। तो यहाँ पे हम इसके डी के जो सेंटर है इसका इसके वर्टेक्स पे रखेंगे और इसकी किसी एक रे को हम इसकी ब्लैक वाली लाइन के साथ ओवरलैप करा देंगे। तो हम इसको प्रोटेक्टर को
किस तरह से रखेंगे, इस तरह से उल्टा करके भी रख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। या तो हम पेज को उल्टा कर लें, नहीं तो हम प्रोटेक्टर को भी उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे हमने इस रे को इसके ज़ीरो पे इस तरह से लिया है, और यहाँ पे ज़ीरो क्या है हमारा, बाहर की तरफ है, तो हम बाहर वाली काउंटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे हम बाहर वाली काउंटिंग में देखें तो यहाँ पे ये जो रेड वाली लाइन है ये कहाँ पे ओवरलैप कर रही है, 140 डिग्री पे। तो यहाँ पे ये हमारा एंगल क्या आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा। या फिर इसको हम इस तरह से भी रख सकते थे, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब हम जो मेज़र करेंगे वो किधर से मेज़र करेंगे, इधर से मेज़र करेंगे। और यहाँ पे ये ज़ीरो है, और ज़ीरो अगर इसमें हम देखें तो ये अंदर की तरफ है, तो अंदर वाली काउंटिंग लेंगे और इस लाइन को देखेंगे कि ये कहाँ पे है। तो ये अगर हम अंदर वाली देखें तो ये 140 पे है। तो चाहे हम वैसे मेज़र करें और चाहे ऐसे मेज़र करें, हमारा एंगल सेम ही रहेगा, 140 डिग्री। तो एंगल DOA क्या आ जाएगा, 140 डिग्री। और यहाँ पे ये 140 डिग्री हमारा क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो इसका क्या टाइप होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब हमारा लास्ट वाला एंगल क्या आता है, DOB। तो यहाँ पे D क्या है हमारा, ये है, O ये है और B ये है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है। और इस तरह से हम इसको मेज़र भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस सेंटर को इस सेंटर के साथ रखते हैं, और यहाँ पे इस ब्लैक वाली लाइन को इस रेड लाइन के साथ ओवरलैप कराते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी हमारी ओवरलैप कर रही है दूसरी वाली रे। तो यहाँ पे ये अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करें तो ज़ीरो से 180 तक जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमारा क्या है, 180 डिग्री है। और 180 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं, चूँकि ये एक स्ट्रेट लाइन बना लेता है इसीलिए हम इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा 180 डिग्री, स्ट्रेट माने सीधा, बिल्कुल सीधी लाइन बना लेता है। तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।